हेलो प्यारे बच्चे, मैं आपकी हिंदी की टीचर समिला सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14। इसके पहले हम लोग इस पाठ की खान पान की बदलती तस्वीर अध्याय को पढ़ चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर देखते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत चीज़ों को अपने खान पान में शामिल किया जाता है, जैसे दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में भी बड़े चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। हमारे घर में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है, जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा तो कभी राजमा जैसे व्यंजन। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही एक रूप है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो खान पान में बदलाव से बहुत से फायदे हैं, जैसे एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना होता है। दूसरा नंबर, इससे भारत की एकता बनी रहती है। तीसरा नंबर, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन की विधियों की जानकारी होती है। चौथा, बच्चों और बड़ों को मनचाहा भोजन मिलता है। पांचवा, देश विदेश के व्यंजनों के बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी खान पान में बदलाव होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने के कई नुकसान भी हैं, जैसे स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा है कि खाद्य पदार्थों में शुद्धता की भी कमी आई है। तीसरा है, उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। तो खान पान का यह बदलाव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। लेखक की चिंता का यही मूल कारण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि खान पान के मामले में अस्थानीयता का क्या अर्थ है? तो खान पान के मामले में यहाँ अस्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो, जैसे मुंबई का पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा। पहले स्थानीय व्यंजनों से परिचित भी नहीं है। हाँ, होटलों में इन्हें अब एथनिक कहकर जरूर परोसा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि खान पान की बदलती हुई तस्वीर से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। धन्यवाद।